हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर फोर्स हमारा चल रहा है। इसमें हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। Forces experienced by body when they are in a physical contact with each other, यानी कि कॉन्टैक्ट नाम से ही पता चल रहा होता है संपर्क में रहना, यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आएंगी तब इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि टच, जब तक कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आएगी, उसे टच नहीं करेगी, तब तक कोई फोर्स इनके बीच में नहीं होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को देखते हैं हम। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स दो प्रकार के हैं। पहला है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मीन्स होता है कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, मसल्स अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके, अपने मसल्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, यानी कि उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट इज मस्कुलर फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, जैसे कि ये आप देखेंगे दो व्यक्ति हैं जो कि अपनी भुजाओं का, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हुए इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, आगे की ओर पुश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर पीछे की ओर पुल करेंगे। तो जब तक इस वस्तु को टच नहीं करेंगे, यानी कि कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक ये वस्तु क्या होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। तो इस तरह का फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स है। दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, सरफेस, किसी भी सरफेस में कोई भी बॉक्स रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, दो सरफेस के बीच में फोर्स एक्चुअल में जब लगता है, तो जब हम किसी भी बॉक्स को या किसी भी वस्तु को आगे की ओर पुल करते हैं तो उसको रोकने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी उल्टी दिशा में एक फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि दो सतहों में के बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को हम जैसे आगे की ओर पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो उसको क्या करता है, रोकता है, उसके मोशन को रोकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं कैसे। आपने देखा होगा कि कोई पथरीली रोड है। ठीक है, कोई पथरीली रोड है। ठीक है, उसमें जब क्या होता है कि कोई स्कूटी, गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल चलती है, तो क्या होता है, उतने फ्लो में, उतनी स्पीड में नहीं चल पाती जितना कि एक स्मूथ सरफेस में, यानी कि प्लेन रोड में चलती है। ठीक है, तो यानी कि जो ये हार्श सरफेस है, यानी कि जो स्मूथ सरफेस नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जो सरफेस है, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जबकि स्मूथ सरफेस में अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है या कोई बॉल, कोई भी चीज़ हम आगे की ओर, कोई किसी बॉक्स को खींचते हैं, तो आराम से क्या होता है, वो आगे की ओर मूव कर जाती है, क्योंकि उस केस में जो रोकने वाला फोर्स है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं, वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बिना संपर्क में आए हुए जो फोर्स लगता है, बिना टच के। ठीक है, दूर से ही जो फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, यानी कि दो बॉडीज में आपस में फोर्स लग रहा है, जबकि वो आपस में बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है, बहुत दूर दूर है, और फिर भी इनके बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, पुश या पुल का फोर्स जो लग रहा है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस तरीके के फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं। सबसे पहला है आपका मैग्नेटिक, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा है ग्रेविटेशनल। ठीक है, अगेन इसको देखो, पहला है मैग्नेटिक, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मैग्नेट यानी कि चुंबक। चुंबक क्या करता है, किसी लोहे की वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, पुल करता है। तो इस केस में जो फोर्स हो जाता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन होगी फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स जो होता है एक चार्ज बॉडी, यानी कि चार्ज आपको पता है दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यानी कि इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बल लग रहा है, एक दूसरे की ओर खींचे चले आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमारी जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो लगाती है ये। ठीक है। यानी कि आप देखते होंगे कि कोई भी वस्तु है ज़मीन में ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है, अपनी जगह में है, धरती में अपनी ही जगह में है, ठीक है, हवा में नहीं उड़ रही। क्यों? क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको धरती की ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। ठीक है। जैसे आप देखते हैं आप कोई भी बॉल है या कोई भी बॉल है, अगर उसे आप ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, बल है, जो कि धरती लगा रही है और उस बॉल को अपनी ओर नीचे आकर्षित कर रही है और ज़मीन में वो बॉल आ जाती है। उसी तरीके से जब फल होते हैं पेड़ों में, जब उन्हें तोड़ते हैं तो नीचे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि धरती जो है, पृथ्वी है, वो उसे अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एक बल उसके ऊपर, एक फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि फल ऊपर नहीं जाता है, उड़ के ऊपर की ओर नहीं जाता, जबकि नीचे की ओर आता है। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं हम न्यूटन्स के लॉ। देखो, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल के लिए 3 नियम दिए, फोर्स के लिए लॉ दिए, जिसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन के 3 लॉ हैं, तो हम फर्स्ट लॉ को भी देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ़ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। If it is in the state of motion, it will continue moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it. यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, यानी कि कोई गति कर रही है कोई बॉडी, ठीक है, उसको अगर रोकना है तो भी हमको बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट माने रुकी हुई है, उसको अगर हमें मूव कराना है, उसको मोशन में लाना, उसको गति करानी है, तो क्या होगा, तो भी हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया।